हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। तो आज हम करेंगे कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल है 1,000 रुपये। प्रिंसिपल है हमारा, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और रेट है हमारा 10%। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, सेम फॉर्मूला PRT बाय 100। लेकिन हम सिंपली लिखेंगे इसका इंटरेस्ट इस फॉर्मूले की जगह। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 1,000, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 10% ऑफ 1,000 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो सेकंड, ये फर्स्ट ईयर के लिए था। उसी तरह सेकंड ईयर के लिए भी ये 1,000 रुपीज का 10% मतलब 100 रुपीज ही रहेगा। और थर्ड ईयर के लिए भी 100 ही रहेगा। तो हमने एक चीज देखी कि इसमें इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसमें फर्स्ट ईयर के लिए सेम 100 रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल उसका हमारा 1,000 है और रेट है हमारा 10%। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, तो सारी गेम यहाँ चेंज होती है। इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमारा न्यू प्रिंसिपल आ जाएगा 100 प्लस 1,000, विच इज इक्वल्स टू 1,100 रुपये। तो इंटरेस्ट भी हमारा इसका 10% आएगा, विच इज 110। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए हमारा नया प्रिंसिपल आएगा, ओल्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारा उसके बाद नया प्रिंसिपल आ जाएगा 1,100 प्लस 110, विच इज इक्वल्स टू 1,210 रुपीज। तो उसके ऊपर फिर हम 10% निकालेंगे। लेकिन हमारा जो आज मेन मोटिव है क्वेश्चन का, वो है कि हम कैसे इसका डिफरेंस निकाल सके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम्म, जी। तो बिल्कुल, जब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस, तो उसके लिए हमें एक लेटर फ्रेम याद करनी पड़ेगी। लेडर फ्रेम। तो लेटर फ्रेम कैसी होती है, जैसी हमारी लेटर दिखती है, हमें इसे लेटर के फॉर्मेट में बनाना है बिल्कुल। और जितने ईयर्स होंगे उतने स्टेप्स होंगे इसके। ये हम एज्यूम करते हैं अभी 3 ईयर्स के लिए लेके चले इस लेटर को। ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी बनी है लेटर, पर आई होप इट इज नॉट गोइंग टू बी इशू। तो या, तो हमें एक चीज, सबसे पहली चीज जो नोट करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सेम ही रहता है सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल में के लिए। बट द कंडीशन इज, जो हमारा इंटरेस्ट है वो पर एनम होगा। अगर हाफ ईयरली होगा तो डिफरेंस आ जाएगा। तो उसका केस भी मैं बताऊंगा उसके लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल है 1,000 रुपीज, रेट है 10%। तो जो हमारा इन तीन बॉक्सेस का सम आएगा, और टाइम ले लेते हैं 3 ईयर्स। ठीक है। तो इन तीन बॉक्सेस का जो सम आएगा
वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और जो पूरे स्ट्रक्चर का जो हमारा सम आएगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल है 10,000, उसका 10% यहाँ लिख देंगे विच इज 100। और सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर के लिए सेम रहता है, तो इसके नीचे के सभी बॉक्सेस में 100 आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा रेट है इसका 10% हम यहाँ लिख देंगे विच इज 10, और इस बॉक्स का हम यहाँ लिख देंगे विच इज 1। ठीक है, अब बारी आती है कि इस बॉक्स में क्या लिखा जाए। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे इन दोनों बॉक्सेस का सम, 100 प्लस 100 विच इज 200, और 200 का 10% हम यहाँ लिखेंगे। 200 का 10% होता है 20। तो अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। ऑल राइट, तो अगर सिर्फ एक साल दिया होता तो हम सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर बनाते, 2 साल दिए होते तो हम इतना स्ट्रक्चर बनाते, 3 साल हैं तो हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर इसके बाद एक और ईयर होता तो हम एक बॉक्स की यहाँ से एक्सटेंशन कर देते और बाकी सभी स्ट्रक्चर सेम रहता। ऑलराइट, तो अब इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 100 प्लस 100 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है हमारा पूरे स्ट्रक्चर का सम, 100 प्लस 100 प्लस 100 300। अब सेकेंड रो का सम कितना है, 20 प्लस 10 30, और थर्ड का सम है हमारा 1। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 331 रुपीज। इन द सिमिलर मैनर, अब बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक ये वाली लाइन जो है हमारी, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक ऑब्वियस सी चीज या फिर जो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इन एक्स्ट्रा बॉक्सेस का आ रहा है 1 2 एंड 3। सही है, तो हम डायरेक्टली जब पूछा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इन 3 बॉक्सेस को ऐड कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 31। और ये चीज यहाँ से भी हमारी प्रूव हो रही है या फिर एविडेंट है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 31 रुपीज है। ठीक है, तो हम इस मेथड से अब कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे, कितने भी ईयर्स दिए होंगे, तो हम उसका निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज ओनली सूटेबल फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में 3 ईयर्स का ही आता है। अब दूसरी चीज, एक और चीज जो आप लोग पूछेंगे कि व्हाट इफ अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा या फिर कुछ और एनुअली हो की जगह कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, फिर हम क्या करेंगे इस बॉक्स में। तो जब अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली के लिए कंडीशन होती है कि रेट इज इक्वल्स टू हाफ एंड टाइम
इज इक्वल्स टू ट्वाइस। तो हम एज्यूम करते हैं कि 1.5 ईयर के लिए हमारे से पूछा जा रहा है। मैं एक बार ये स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले। तो या अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेंगे ताकि हमारी वैल्यूज इनिशियली आसानी से आ जाए। तो हम अपना प्रिंसिपल लेके चलते हैं 10,000 और हमारा रेट लेके चलते हैं 20% एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। हम इसे लेके चलते हैं 2 इयर्स के लिए। तो अगर टाइम डबल होगा तो हमारे बॉक्सेस भी डबल हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और रेट हमारा हाफ हो जाएगा। तो न्यू रेट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो 20% का हाफ होगा, विच इज 10%। तो हम 10,000 का 10% यहाँ लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1,000। सेम यहाँ 3 बॉक्सेस में भी इसी तरीके से हम 1,000 भर देंगे। फिर इसका 10% लिखेंगे हम यहाँ पे, देन 10%, देन 10%। ओके। तो 1,000 का 10% इज इक्वल्स टू 100, 100 का 10% इज इक्वल्स टू 10 एंड 10 का 10% इज इक्वल्स टू 1। देन बाकी बॉक्सेस की बारी आती है। अब इस बॉक्स में लिखेंगे हम इन दोनों के सम का, इन दो बॉक्सेस के सम का 10%, विच इज इक्वल्स टू 2,000 का 10% इज इक्वल्स टू 200। देन थर्ड बॉक्स की बारी आती है। तो थर्ड बॉक्स में हम लिखेंगे इन 3 बॉक्सेस के सम का 10%, विच इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू 3,000। और 3,000 का 10% होता है हमारा 300। अब बारी आती है इस बॉक्स की। तो इसमें लिखेंगे हम ऊपर के इन दो बॉक्सेस के सम का 10%, 200 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 300। 300 का 10% क्या होगा? 300 के 10% 30 रुपीज, विच इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 4,000। यहाँ इस बॉक्स का सम है 4,000। सिमिलरली इस बॉक्स का सम है 300, 400, 500, 600। इस बॉक्स का सम है हमारा 40 और इस बॉक्स का है 1। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 460 प्लस 44, 4,641 आ रहा है हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या है इन दोनों का? तो इन दोनों का डिफरेंस है इन स्ट्रक्चर का सम, which is equals to 600 plus 40 plus 1, which is equals to 641। सो हम इजीली, अगर हमारे पास टाइम पीरियड कम है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आपको दूसरा मेथड देखना है कोई इसका जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस की वीडियो डाली हुई है इस चैनल पे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस की वीडियो, वो आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, और उसके बेस पे हम फिर आगे का सारा अर्थमेटिक कर देंगे। क्योंकि जितना भी बेस है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस से ही चलता है अर्थमेटिक्स का। एंड बिलीव मी, you don't have to even use a formula if you go through all these videos that I am putting। आपको किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।